अच्छा भाई, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बाइनरी कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ सेव करनी होती है तो उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना करना पड़ता है। हाउएवर जितनी भी बातें करी सारी की सारी नंबर से रिलेटेड, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ये सारी की सारी कन्वर्जन वगैरह करें। अब हम लोग जो बात करेंगे बेसिकली टेक्स्ट, साउंड और इमेजेस को हम लोग किस तरीके से सेव करते हैं। सबसे पहली बात आपको एक बात बतानी चाहिए, क्योंकि देखो अल्फ़ाबेट को हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते बाइनरी के अंदर। तो उसके लिए हम लोगों ने एक चीज़ स्टैंडर्ड क्रिएट किया जिसको हम लोग बोलते हैं एस्की स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके अंदर और कुछ नहीं है, ग्लोबली हम सब लोगों ने बैठ के एक चीज़ डिसाइड करी कि हम लोग एक रेगुलाइज टेबल बनाएंगे जिसके अंदर हर अल्फ़ाबेट कैरेक्टर को एक न्यूमेरिक वैल्यू से डिनोट कर देंगे ना। फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि कैपिटल ए किससे डिनोट होगा, 65 वैल्यू से। हेक्सा की वैल्यू भी इसमें गिवन है। कैप स्मॉल ए किससे डिनोट होगा, ए से। बाकी आपके जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गई, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, कोई भी साइन हो गया, चाहे वो इमोजीज इमोजीज वगैरह हो गया, कोई भी चीज़ होगी ना, एवरीथिंग इज नोटेड बाय अ डेनरी वैल्यू। ठीक है ना। इस डेनरी वैल्यू को हम लोग सेटअप करने के लिए हमने क्या चीज़ बनाई है, हमारा एस की टेबल बनाया है जिसको हम लोग बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जब से सबसे पहली बात हमने जब सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाया था ना, तो उस टाइम वो किस पे काम करता था, 7 बिट्स पे। अब 7 बिट्स पे हम लोग को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने कैरेक्टर यानी कितनी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं जो मैं स्टोर कर सकता हूँ। दैट इज 2 to the power 7 विच इज 128 कैरेक्टर्स। हाउएवर जिस तरीके से हम लोग का कंप्यूटर एक्सपैंड करता गया, डिफरेंट मुल्कों के अंदर कन्वर्ट जाना शुरू हो गया, तो अब आप डिफरेंट लैंग्वेजेस आना शुरू हो गई, आपके पास और भी साइंस वगैरह आना शुरू हो गए। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैथ्स के अंदर भी कितने सारे साइंस आते हैं, राइट। यहाँ पे इमोजीज वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहे, मल्टीपल चीज़ें नज़र नहीं आ रही, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग को इस चीज़ का ख्याल करना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से हम लोगों ने क्या नया इंट्रोड्यूस किया, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड एस्की कोड, विच इज़ विच यूजेस 8 बिट्स। नाउ रिमेंबर बेनिफिट क्या हो गया, अब मेरे पास कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, 256 कैरेक्टर्स को मैं स्टोर कर सकता हूँ। हाउ एवर हर कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, 8 बिट्स रिक्वायर्ड होंगे। पहले कितने बिट्स रिक्वायर्ड थे, 7 बिट्स। हाउ एवर जिस तरीके से कंप्यूटर और ज़्यादा एक्सपैंड करता गया, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली नॉर्मलाइज होता गया, अब डिफरेंट लैंग्वेजेस आ गए। अगर आप एक चाइनीज़ को ही देख लें, चाइनीज़ के अंदर ही आई बिलीव आई थिंक 1000+ कैरेक्टर्स आते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस आ गए, जापानीज़ आ गए, उर्दू आ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने एक नया स्टैंडर्ड क्रिएट किया जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिकोड। अच्छा, यूनिकोड किस तरीके से बेटर है, क्योंकि यूनिकोड के अंदर हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या, सबसे पहली चीज़ उसने एस्की को एब्जॉर्ब किया, यानी शुरू के 256 कैरेक्टर्स जो थे वो एक्सटेंडेड एस्की वाले थे, शुरू के 128 कैरेक्टर्स हमारे स्टैंडर्ड एस्की वाले थे। ठीक है। तो इससे हमारी बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी हो गई। कोई भी पुराने वाले अगर सिस्टम में अगर हमने उसको ओपन किया तो शुरू के 128 या 256 कैरेक्टर्स तो इस्तेमाल हो जाएंगे। इसके ने कभी कभी आपने नोट किया होगा कि अगर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में कहीं भी चैट करो ना, कभी कभी कोई आपका दोस्त ऐसा इमोजी भेज देता है तो आपके पास ना बॉक्सेस के फॉर्मेट में आ रहे होते हैं। आपने शायद वो इमोजी डाउनलोड वगैरह नहीं करे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर सेट आपके पास है ही नहीं। तो यूनिकोड के अंदर क्या हो गया कि हम कितने बिट इस्तेमाल कर सकते हैं, 16 बिट। बेनिफिट क्या हो गया, 65,000 कैरेक्टर्स, प्लस 65,000 कैरेक्टर्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं। हाउएवर ड्रॉबैक क्या, अब एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितने चाहिए थे, 16 बिट चाह रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल स्पेस रिक्वायर्ड हो गई। अच्छा, ये खाली 16 बिट तक नहीं जाता, ये 32 बिट तक भी जाता है, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, जैसे अगर फेसबुक है, अब इतने ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूजेज है तो उसके पास बहुत सारे इमोजीज तो ऑलरेडी इतने सारे हैं आपके पास, राइट। लैंग्वेजेस भी कितनी सारी उसको सपोर्ट करनी पड़ी, तो जिसकी वजह से उसको कैरेक्टर सेट भी बहुत बड़े साइज का इस्तेमाल करना। हाउ एवर अगर लेट्स से मैं एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहा हूँ, उसका मेन यूजेज कहाँ है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही, राइट। तो मैं इतना बड़ा कैरेक्टर सेट को इस्तेमाल ही नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है खाली उर्दू और इंग्लिश चाहिए, मुझे बाकी सारी लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो टेबल है आपने याद नहीं करना। अगर कभी भी सवाल आएगा तो आपको ऑलरेडी गिवन होगा। हो सकता है आपको एक गिवन हो जाए, तो एक कैपिटल ए की वैल्यू 65 है, आपसे पूछ ले भाई ई की वैल्यू क्या होगी, तो आपने खाली +1 करके उंगली पे काउंट करना है एंड 69 आपकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो आपने ये टेबल याद नहीं करना। ठीक है। तो अब हमारे पास पता चल गया कि टेक्स्ट को किस तरीके से हम लोग सेव करते हैं, चाहे आपके इमोजीज हो गए, कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी सिंबल होगा, वो सारे के सारे इस कैरेक्टर सेट में आने चाहिए। ठीक हो गई बात। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं साउंड की।
अब साउंड किस तरीके से सेव किया जाता है, तो साउंड के अंदर सबसे पहली चीज़ एक बात पता होनी चाहिए कि एक चीज़ कहलाती है सैंपल। अब सैंपल क्या होता है, जिस तरीके से आप लोग काफ़ी फेमिलराइज होंगे कि अगर मैं कोई भी चीज़ की वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वीडियो में एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारी इमेजेस एक साथ क्लिक हो रही होती हैं। जैसे आपने चाहे आईफोन हो या किसी भी कैमरा की एप्लीकेशन में जाएं, वहाँ पे आकर ऑप्शन होता है 30 FPS, 24 FPS, 60 FPS। दैट बेसिकली मीन्स कि आप एक सेकंड में 60 इमेजेस कैप्चर कर रहे हैं। हाउएवर वीडियो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। तो सेम वे साउंड की जब एक इमेज कैप्चर करें, बहुत लीनियरली मैं कीवर्ड संभाल कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल। सैंपल रेट डिफाइन करता है कि हम लोग एक सेकंड में कितने ज़्यादा सैंपल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी एक सेकंड में कितनी दफ़ा साउंड को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो हमारा सैंपल रेट होता है उसको हम वो होता है 44.1 किलो हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हो गया, 44,100 सैंपल्स एक सेकंड में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। बचपन में हमने एक बात बहुत शुरू से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो ह्यूमन ईयर है वो कहाँ से कहाँ तक स्टोर हियर कर सकता है, 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को वो सुन सकता है। तो इस वजह से हम लोग 44.1 तक, ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, ताकि हम बाद में चाहें तो उसको रिड्यूस भी कर लेंगे, राइट। तो सैंपल रेट क्या हो गया, एक सेकंड में कितनी दफ़ा मैं साउंड को रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। सैंपल रेजोल्यूशन क्या होता है, एक सैंपल को मैंने कितने बिट्स असाइन करने, जितने ज़्यादा बिट्स असाइन करूँगा उतनी एक्यूरेटली मेरा साउंड रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात में अगर आप ये देखें, तो हमारे पास ये दो दो सेम साउंड वेव है। इसको हम लोगों ने दो तरीके से, सैंपल रेजोल्यूशन यहाँ पे हम लोगों ने रखा हुआ 8, सैंपल रेट रखा हुआ है 30। ये पूरा एक सेकंड के अंदर ये साउंड वेव हमने रिकॉर्ड करी है, 13 साउंड वेव्स आ गई। अब आप देखो इसके अंदर बीच में कितना गैप आ रहा है, सेम वे यहाँ पे कितना गैप आ रहा है। जितना गैप आएगा उतनी इन्फॉर्मेशन मेरी लूज हो रही है। अगर आप इस वेव को देखें और आप मेरी इस ब्लैक कलर के अंदर जो मैंने स्टेप वाइज लेडर के अंदर वेव बनाई हुई है, इसके अंदर देखें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि सैंपल रेजोल्यूशन और सैंपल रेट मेरा बहुत हल्का कम रखा हुआ है। अगर मैं सैंपल रेजोल्यूशन ज़्यादा इंक्रीज करूँगा, मैं एम्पलीट्यूड को बहुत अच्छी तरीके से स्टोर कर सकूंगा ज़्यादा एक्यूरेटली। एम्पलीट्यूड अगर किसी बच्चे को नहीं पता, जो वेव की जो हाइट होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट आ रही है, इस हाइट को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि अब इसी वेव के लिए हम लोगों ने वापस से साउंड को रिकॉर्ड किया, हाउएवर अब सैंपल रेजोल्यूशन हमने क्या कर दी, 24 कर दी, सैंपल रेट हमने 24 कर दिया। अब देखो ये वेव जो हम लोगों ने ब्लैक से रीजनरेट करी है स्टोर होने के बाद, ये कितनी ज़्यादा क्लोज है। हाउएवर इट इज़ स्टिल नॉट परफेक्ट, बट ये इस वेव से बहुत ज़्यादा क्लोज हुई थी, जिसकी वजह से अब हम लोग क्या बात बोलते हैं कि सैंपल रेट हम लोग का कितना होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इट इज़ अराउंड 44.1 किलो हर्ट्स। ये खाली एक सेकंड में 24 हो रही है। हम लोग कितने रखते हैं, 44,000 प्लस सैंपल्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक हो गई बात। तो अगेन सैंपल रेजोल्यूशन क्या डिफाइन करते हैं, एक सैंपल को कितने बिट्स असाइन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 8 बिट्स असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे 8 बिट थे, आगे 24 बिट है। जितने ज़्यादा बिट्स असाइन करूँगा उतनी एक्यूरेटली है। और डाटा क्या स्टोर करता है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू स्टोर करता है। ये सवाल में बहुत ज़्यादा आएगा। सैंपल रेट बता रहे एक सेकंड में कितनी दफ़ा मैं साउंड को मेजर कर रहा हूँ या साउंड की इमेज खींच रहा हूँ उसको आप माइक्रोफोन से बेसिकली, ठीक है। इंक्रीज करने का क्या फ़ायदा है, रिकॉर्डिंग के अंदर एक्यूरेसी बढ़ेगी, फाइल साइज इंक्रीज होगा। रिमेंबर, जितने ज़्यादा सैंपल होंगे उतनी ज़्यादा बिट्स पर सैंपल इस्तेमाल करूँगा मैं, ठीक है। जितना ज़्यादा सैंपल रेजोल्यूशन होगा, अगर 8 है 16 बिट कर दिया तो डबल हो जाएगी मेरी फाइल की साइज़, राइट। तो हम लोग को यहाँ पे गिव एंड टेक करना होता है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा सैंपल रेजोल्यूशन या सैंपल रेट रखना है। लेट से अगर कोई नॉर्मल वॉइस कॉल मैं अगर कर रहा हूँ, तो उस टाइम हम लोग सैंपल रेजोल्यूशन और सैंपल रेट को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखते, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाउएवर अगर वही मैं म्यूज़िक स्टूडियो के अंदर चला जाऊँ, तो वहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट ही क्या होती है कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अंदर सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैं बहुत क्लियरली सुन सकूं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग सैंपल रेजोल्यूशन ज़्यादा हाई रखते हैं, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे अब हम बात कर रहे हैं कि एक इमेज किस तरीके से हम लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। इमेज के अंदर एक बात पता होनी चाहिए, इमेज के अंदर एक चीज़ कहलाती है पिक्सल। आप लोगों ने बहुत दफ़ा ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल होगा। पिक्सल इज बेसिकली व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन इमेज। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो उसके अंदर फर्दर डिटेल में बात करते हैं।
इमेज के अंदर जिस तरीके से हमारे पास साउंड में एक सैम्पल रेट था और सैम्पल रेजोल्यूशन थी, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन है। इमेज रेजोल्यूशन डिफाइन करती है कि कितने सारे पिक्सेल्स मेरी एक इमेज में। पिक्सेल्स क्या होते हैं? ये जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, इन बॉक्सेस को हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल बेसिकली क्या डाटा स्टोर करते हैं, कौन क्या इस जगह पे क्या कलर है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, ब्लू कलर है, उसके अंदर कितनी वेरिएशन है, किस तरीके से, ये आपके बारे पता होना चाहिए पिक्सल के बारे में। तो रेजोल्यूशन मुझे क्या बताता है? डायमेंशंस ऑफ एन इमेज को बेसिकली इस तरीके से बताता है, विद इनटू हाइट करके, डायरेक्ट टोटल नहीं आपको बताता। ठीक है। कलर डेप्थ, ये क्या होता है कि एक पिक्सल को, रिमेंबर, इस पिक्सल को मैं कितने बिट्स असाइन कर रहा हूँ। जितने ज़्यादा बिट्स असाइन करूंगा उतने ज़्यादा कलर्स मैं स्टोर कर सकता हूँ। अब कलर्स का मतलब ये नहीं कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर को भी हम लोग एक डिफरेंट कलर रिकॉग्नाइज करते हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं ना, नेवी ब्लू है, ये बेबी ब्लू है, लाइट ब्लू है, स्काई ब्लू है, इस तरीके हर शेड ऑफ कलर को हम लोग ये डिफरेंट यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। अगर एक बिट है तो ओनली 2 कलर्स हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट हो सकती है। 8 बिट आ गया, 256 कलर्स हो गए। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है कितने बिट्स मैंने कौन से कलर को असाइन करे हुए हैं। अगर सिर्फ वाइट है तो इट वुड बी ग्रे स्केल, यानी 0 से लेकर 256 वैल्यू तक मैं अपनी वाइट लाइट की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 है तो यानी लाइट को ऑफ कर दिया, या फिर 1 हो सकता है क्योंकि एक ही बिट है तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है। 8 बिट, फिर आता है आपके पास 24 बिट, जो नॉर्मली आप लोग इस्तेमाल करते हैं हर जगह, हर ऑलमोस्ट हर पिक्चर के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके अंदर आगे देखते हैं। अब देखो रेजोल्यूशन इंक्रीज करने से क्या फ़ायदा होगा। अब देखो यहाँ पे रेजोल्यूशन कितनी थी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5x5 की अगर मैंने रेजोल्यूशन रखी तो इस सर्कल की के अंदर कुछ डिटेल ही नहीं आ रही। इसके अंदर आप सबसे पहले नॉर्मली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे कोई आप पुराना मोबाइल उठा के पिक्चर खींचे तो उसमें कितनी स्टेज स्टेपिंग और कितनी फटी हुई पिक्चर आती है, राइट? वो क्यों है? क्योंकि रेजोल्यूशन उसके पास कम है। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी, अब देखो यहाँ पे रेजोल्यूशन, अब देखो थोड़ा सा सर्कुलर शेप आना शुरू हो गया, यहाँ पे फर्दर मोर, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट परफेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी ब्लरीनेस आ रही है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल सबसे हाईएस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन पे लेके चला गया तो मेरी क्लैरिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक हो गई बात? तो रेजोल्यूशन किस चीज़ को कंट्रोल करती है? इमेज के अंदर कितनी डिटेल है। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। ऑब्वियस सी बात है, कलर और रेजोल्यूशन को इंक्रीज करूंगा तो क्वालिटी मेरी दोनों में इंक्रीज होती है। ठीक है, फाइल साइज भी इंक्रीज होगा, क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। हाउएवर रेजोल्यूशन में स्पेसिफिकली शार्पनेस इंक्रीज होती है, डिटेल मेरी ज़्यादा अच्छी नजर आएगी। अब कलर डेप्थ क्या होते हैं? कलर डेप्थ बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है कि कितने कलर्स को एक पिक्सल शो कर सकता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या रखी हुई थी, 1 बिट रखी हुई थी कलर डेप्थ। तो क्या हो सकती है, या तो ब्लैक हो सकती है या फिर वाइट हो सकती है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ ब्लैक है, वाइट, या तो बिल्कुल ब्लैक हो रहा है या वाइट, इसके अंदर कोई ग्रे स्केलिंग, कहीं पे कोई ग्रेडियंट मेरे पास शो नहीं हो रहा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कितने, एक पिक्सल को कितने बिट्स असाइन कर दी, 8 बिट्स, तो हम लोग 256 कलर्स को शो कर सकते हैं। हाउएवर देखो अब थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है कि क्लियरिटी आ रही है कि हाँ भाई इसका कलर ग्रीन है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये वाइट है। हाउएवर अगर आप देखो ये एक कलर से दूसरे कलर में जब शिफ्ट कर रहे हैं तो बहुत क्लियरली ये बाउंड्रीज नज़र आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने कलर ही नहीं है कि इसको बहुत स्मूथली मिक्स कर सकें। वहीं पे अगर मैं 24 बिट्स कर देता हूँ तो 16.7 मिलियन कलर्स में शो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सारी यूनिफॉर्मिटी, हर शेड ऑफ ब्लू मेरे पास अवेलेबल है, ताकि लाइट से डार्क की ब्लू की तरफ जा रहा हूँ या लाइट ग्रीन की से डार्क ग्रीन की तरफ अगर मेरी इमेज जा रही है तो बहुत यूनिफॉर्म आएगी, उसके अंदर कोई स्टे अलग से लेयर्स नज़र नहीं आएंगी। ठीक है। तो कलर डेप्थ से आपको ये वाली बात अब क्लियर हो जानी चाहिए कि कलर डेप्थ डिफाइन कर रहा है कि एक पिक्सल कितने बिट्स इस्तेमाल कर सकता है कलर को स्टोर करने के लिए। जितने ज़्यादा बिट्स वो स्टोर करेगा उतने ज़्यादा वो कलर शोकेस कर सकता है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 2 to the power of n इज इक्वल्स टू कलर्स। ठीक है जी। ठीक है, अगर मेरे पास लेट से एक बिट है तो कितने कलर हो सकते हैं, 2 to the power 1, 2 कलर्स। मेरे पास
8 बिट्स थे तो मेरे पास 256 कलर्स आ सकते हैं। सही, तो कभी कभी हो सकता है आपको सवाल सिर्फ कलर्स दे दे और आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़े कि कितने बिट्स हैं। जब सवाल करेंगे उसको फर्दर ऑन बात कर लेंगे। रिमेंबर दैट रेजोल्यूशन इंक्रीज करूँ या कलर डेप्थ इंक्रीज करूँ, मेरा फाइल साइज हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, और जो रेजोल्यूशन हमें गिवन होती है वो डायमेंशन ऑफ द इमेज होती है। टोटल अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ना, इन दोनों नंबर्स को, तब जाके मुझे पता चलेगा टोटल पिक्सल्स मेरे एक इमेज में कितने हैं। ठीक है भाई, फर्दर ऑन अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि डेटा स्टोरेज क्या के यूनिट्स क्या क्या होते हैं। बहुत इसके अंदर सिंपल है, सबको बात पता ही होती है। एक बिट के बारे में तो मैंने पहले ही बात बता दी थी कि बिट क्या होता है, बेसिकली एक डिजिट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिट। सेकेंडली बात आती है निबल के बारे में। निबल क्या है, 4 बिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 निबल बोलते हैं। बहुत रेयरली कहीं पे इस्तेमाल होता है, वरना कभी सवाल में एक अलग से पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना यूजुअली इतना नहीं आता। सेकेंडली ये बात तो पता होनी चाहिए कि 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट। फर्दर ऑन अब इससे जितने स्टेप मैं आगे मूव करता रहूँगा, सिर्फ और सिर्फ मुझे एक वैल्यू याद रखनी है, दैट इज 1024। मुझे 1 किलोबाइट चाहिए तो 1024 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ठीक है, तो 1024 बाइट्स 1 किलो की भी बाइट होता है। अच्छा, एक बात याद रखना, अब जब भी हम लोग वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, रिमेंबर फिजिक्स वगैरह के अंदर किलो से जाना, लेट से नॉर्मल लीटर से सॉरी ग्राम से केजी से जाना होता है, सिर्फ थाउजेंड से हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो वो बड़ी बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट होता रहता है। अब हम किस में इसमें क्या करेंगे, मैथ्स के कंप्यूटर के अंदर 1024, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें क्या है, 2 की पावर्स के अंदर है, 10 की पावर्स में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो 1024 1 किलो की बी बाइट, 1024 की बी बाइट एक मी बाइट होती है। आपको डायरेक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है कि एक गीबी बाइट के अंदर कितने बाइट्स होते हैं, राइट। अगर ज़रूरत पड़े तो उस टाइम डायरेक्ट 1024 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि बाइट से गीबी बाइट में जाना है तो क्या हुआ, पहले किलो में जाना पड़ेगा, फिर मीबी में जाना पड़ेगा, फिर गीबी में जाऊंगा, तो 3 दफ़ा 1024 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट में लिख सकता हूँ। सही है, ये वाली बात हो गई क्लियर। सेकेंडली हम लोग ये वाली बात कर लेते हैं कि डेटा कंप्रेशन क्या होता है। डेटा कंप्रेस करने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि फाइल साइज़ को हम लोग रिड्यूस कर दें। जितना ज़्यादा फाइल साइज़ को रिड्यूस करूँगा उसके मेरे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेस स्पेस इस्तेमाल होगा, डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हुए बैंडविड्थ कम इस्तेमाल होगा, टाइम कम इस्तेमाल होगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल है ईमेल्स वगैरह में। मेरे पास मेरी जो मेमोरी है, हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर यही होता है ना कि भाई मेरे पास 256 GB है आईफोन के अंदर, अब ज़्यादा पिक्चर स्टोर नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि फाइल का साइज़ इतना बड़ा होता है आजकल, एक एक पिक्चर इतनी हाई क्वालिटी की होती है, तो वहाँ पे हम लोग डाटा कंप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। तो आप कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं ना, तो डाटा इज ऑलवेज कंप्रेस, ताकि हम लोग फाइल साइज को रिड्यूस कर सकें। उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स की कंप्रेशन आ जाती है, एक आता है लॉसी कंप्रेशन, सेकंड आता है लॉसलेस कंप्रेशन। अब इसका मतलब क्या है, लॉसी कंप्रेशन का मतलब क्या है, देखो अगर फाइल साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा तो 2 तरीके हैं, या तो लॉसी, लॉसी में क्या है कि कुछ ना कुछ उस फाइल में से डिलीट कर दूं जो मेरे लिए इतनी ज़्यादा हायर इंपॉर्टेंस नहीं रखता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इमेज एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा हूँ और मुझे इमेज क्वालिटी मेरे लिए मैटर नहीं करती, तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह के अंदर आजकल ऑप्शन आता है एचडी का। अगर आप एचडी हटाते हैं तो फाइल का साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वो किस तरीके से रिड्यूस करता है, वो आपकी इमेज की रेजोल्यूशन कम करता है, कलर डेप्थ कम करता है। लेट्स से मैं किसी मेडिसिन चाहिए थी, बस मैंने मेडिसिन की पिक्चर भेज दी, अब उसके अंदर इतनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन और हाई कलर डेप्थ की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाउएवर अब मैं यही अपनी फ़ोटो खींच पिक्चर ली थी, अब मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड करनी है, तो वहाँ पे मुझे हायर क्वालिटी की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, तो वहाँ पे मैंने एचडी का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो अब वहीं पे सवाल आता है कि भाई फाइल का साइज़ कैसे रिड्यूस होगा विदाउट डिलीटिंग एनीथिंग। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं RLE, रन लेंथ इनकोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग किस तरीके से बात काम करता है कि जो चीज़ें रिपीट हो रही होती है ना एक साथ, उसको एक ही साथ लिख देता है। फॉर एग्जांपल, अगर टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में ये एक मेरे पास एक लेटर लिखा हुआ है, लेटर है, अब इसमें वर्ड भी हो सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सेम वर्ड बार बार रिपीट भी हो सकते हैं,
ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। लेट से आपके पास, मुझे पता है दा बार बार रिपीट होता है, विथ रिपीट होता है बार बार, तो मैंने इसको एक सिंबल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो रादर देन 4 कैरेक्टर को स्टोर करने के बाद एक ही सिंबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे 4 टाइम्स ए लिखा हुआ था, मैंने 4A लिख दिया। अब 1 2 3 3 कैरेक्टर की स्पेस मैंने अपने पास बचा ली, राइट। हाउएवर मेरे पास एक बात हमेशा याद रखना, टेक्स्ट फाइल कभी भी हम लोग लॉसी कंप्रेशन से नहीं कंप्रेस कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो इमेज है या साउंड है, उसके अंदर मैंने थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम कर दी या सैंपल रेट थोड़ा सा कम कर दिया या इमेज की रेजोल्यूशन कम कर दी तो डिटेल वो कम हो जाएगी, लेकिन मेरा काम चल जाएगा, मुझे रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हाँ यार इसने मुझे किस चीज़ की पिक्चर भेजी है और मैंने कोई सामान खरीदना तो मैं खरीद के लेकर आ सकता हूँ। हाउएवर टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर एक लेटर भी आगे पीछे मिसप्लेस हो जाता है, कोई एक वर्ड भी डिलीट हो जाता है, तो वो पूरी फाइल ही अनरीडेबल हो जाएगी। तो टेक्स्ट फाइल को हमेशा हम लोग लॉसलेस कंप्रेशन करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं RLE के रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, हम उनको रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल टोकन से या फिर सिंबल से, ठीक है। अब RLE इमेजेस में किस तरीके से काम करती है, फॉर एग्जाम्पल दिस, अब एक इमेज मेरे पास ये है, अब ये कंप्यूटर में किस तरीके से सेव होगी, क्योंकि ये मेरी कौन सी इमेज है, ये 1 बिट कलर डेप्थ में सेव हुई हुई है, ठीक है जी। और 6x6 इसकी रेजोल्यूशन है। अब वाइट है, दैट मीन्स के कलर, हम वाइट लाइट हमने क्या करनी है, ऑन करनी है, तो उसकी जगह पे 1 रखा हुआ है, जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे लाइट ऑफ है, उसकी जगह पे मैंने 0 रिप्लेस किया हुआ है। अब ये 6 टाइम रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, W6 के वाइट जो पिक्सल है 6 टाइम रिपीट हो रहा है, रादर देन 6 टाइम सेव करने के बजाय एक दफ़ा सेव कर रहा हूँ। सेम वे जहाँ जहाँ रिपीटेशन आ रही है वहाँ वहाँ पे मैंने पिक्सल का नाम बताया कि पिक्सल का कलर कौन सा, और उसके साथ 3 या जितनी भी रिपीटेशन थी मैंने वो लगा दिया, ठीक है। तो दिस वे हम लोग को मल्टीपल टाइम सेम पिक्सल को सेव नहीं कराना पड़ता। हाउएवर एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जो लॉसलेस कंप्रेशन है ना, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फाइल की साइज़ रिड्यूस करे, डिपेंडिंग ऑन द इमेज। अगर इमेज के अंदर रिपीटेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, कोई मैंने लेट्स से एक एनिमेटेड कोई फ्रेम था उसकी पिक्चर ली हुई है, तो वहाँ पे तो सेम कलर रिपीट हो रहा है। हाउएवर रियल वर्ल्ड के अंदर पिक्सल के कलर की वेरिएशन कहीं ना कहीं आ ही रही होती, राइट। इवन दो आपको नज़र आ रहा होता कि पूरा वाइट है, हाउएवर कहीं से हल्का सा शेडो आ रहा होगा, कहीं पे कुछ आ रहा होगा। तो लॉसलेस कंप्रेशन डिपेंड करता है कि क्या आपके डेट फाइल के अंदर सेव हुआ है, तो उसके हिसाब से फाइल का साइज रिड्यूस होता है, ठीक है। हाउएवर जब आप लॉसी कंप्रेशन कर रहे हो तो इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ फाइल साइज आप रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जो आपका साउंड फाइल है उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ कहलाती है MP3। MP3 फाइल साइज नॉर्मली 90% फाइल साइज को रिड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1 GB ऑफ डेटा था, 1 GB की एक साउंड फाइल थी, उसको मैं MP3 में कन्वर्ट करूँगा तो वो बेरली 10 MB बचेगी। क्यों? क्योंकि हमने एक बात बताया अभी, ये थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो हम लोग फाइल का साउंड की फाइल जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो किस में रिकॉर्ड करते हैं, 44.1 किलोहर्ट्ज़ तक। और स्टार्ट कहाँ से होगा, ऑब्वियस सी बात है वो 0 हर्ट्ज से स्टार्ट होगा। हाउएवर हमारे ईयर्स तो इसको तो सुन नहीं सकते, गिवन दैट परफेक्ट ईयर्स तो हर किसी के नहीं होते ना। तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज तो खाली जिसके ईयर्स बिल्कुल परफेक्ट होंगे, 10/10 होंगे, खाली वो सुन सकते हैं। हाउएवर हर किसी, और एक तो ये इशू है, दूसरा इशू क्या है कि जो आपके जो ऑडियो डिवाइसेस होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, हर किसी पास इतने हाई क्वालिटी स्पीकर्स नहीं होते कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज पूरी इस फ्रीक्वेंसी रेंज को आउटपुट कर सकें। तो नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, 50 हर्ट्ज से लेके 15 किलो हर्ट्ज तक सिर्फ डाटा रखते हैं, बाकी ऊपर नीचे का जो भी डाटा होता है हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो दैट वे हम लोग 90% फाइल साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट जब भी लॉसी कंप्रेशन होगा कभी भी ओरिजिनल डाटा हम लोग फुल्ली रिस्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा क्या कर दिया है हम लोगों ने, डिलीट। हाउएवर लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होगा, ओरिजिनल फाइल विल ऑलवेज बी फुल्ली रिस्टोर्ड, कभी भी एक्चुअल डाटा को हम लोग डिलीट नहीं करते। हाउएवर जो फाइल का साइज रिडक्शन होता है बहुत कम होता है। अब डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक म्यूज़िक स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, अगर मैं कोई साउंड
म्यूज़िक फाइल रिकॉर्ड करता हूँ तो वहाँ पे तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करूँगा लॉसी कंप्रेशन। क्यों? क्योंकि मुझे हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी चाहिए ताकि मैं उसको बेच सकूँ और लोग मेरी म्यूज़िक को सुन सकें, बहुत क्लियरली सुन सकें। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ठीक है, तो ये जो हमारा था टेक्स्ट, इमेजेस और डेटा स्टोरेज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कोई बात हमारी मिस तो नहीं हो गई। बाइनरी टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? बाइनरी में कन्वर्ट करता है। हमारे पास यूनिकोड होता है, एसकी होता है, एक्सटेंडेड एसकी होता है, सो दैट वी आर एबल टू स्टोर लैंग्वेजेस, इमोजीज, एवरीथिंग। ठीक है, हमें बिट्स पता है। एसकी के अंदर 7 होती है, एक्सटेंडेड में 8 बिट होती है, यूनिकोड के अंदर वेरिएशन बिट्स होती हैं, जितनी मर्जी चाहे, यूजली 16 से बिट्स से स्टार्ट करते हैं। साउंड वेव किस तरीके से स्टोर होती है? सैम्पल रेट क्या होते हैं? नंबर ऑफ सैंपल्स इन अ सेकंड होते हैं। रेजोल्यूशंस क्या होती है? एक सैंपल को कितने बिट्स असाइन कर रहे हैं। एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा हाई सैंपल रेट है और रेजोल्यूशन। जितनी ज़्यादा सैंपल रेजोल्यूशन हाई होगी और रेट हाई होगा, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हाई होगी और उतना ज़्यादा फाइल का साइज हाई होगा। हाउएवर बस इमेजेस के अंदर आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन इंक्रीज करने से किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट आता है। रेजोल्यूशन अगर इंक्रीज होगी, इमेज के अंदर डिटेल ज़्यादा होगी, कलर डेप्थ इंक्रीज होगी, तो कलर एक्यूरेसी मेरे पास ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। कैलकुलेशन क्या है, अभी हम लोग सवाल के पास आ जाते हैं कि रन लेंथ इनकोडिंग, बाकी सारी की सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई। तो एसकी के क्या होते हैं? गिव। अब सबसे पहली बात आ गई, स्टेट व्हाट यूनिकोड इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किसका एग्जांपल है? कैरेक्टर सेट का एग्जांपल है। गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर यूजिंग यूनिकोड इंस्टेड ऑफ एसकी। लार्जर कैरेक्टर सेट है, मोर कैरेक्टर्स को मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है भाई, मोर कैरेक्टर्स, मोर इमोजीज, मोर लैंग्वेजेस, आप इस सारी की सारी बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या होगा यूनिकोड का? फाइल साइज ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड मोर स्टोरेज, एक कैरेक्टर को ज़्यादा स्टोरेज रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी। अच्छा, ये कीबोर्ड किस तरीके से काम करता है? बेसिकली किस तरीके से काम करता है? इस एस्की टेबल को और यूनिकोड को इस्तेमाल करते हुए काम करता है। एवरी टाइम यू प्रेस अ की ए नहीं जा रहा होता, एक्चुअल में बाइनरी वैल्यू ही जा रही होती है। वो क्या होता है, उसको पता होता है कि स्मॉल ए है तो 65 97 भेजता है, कैपिटल ए है तो 65 की वैल्यू भेजता है। वो इसके अंदर एक छोटा सा अपना एक बोर्ड लगा हुआ होता है। ठीक है, वो यूनिक वैल्यू हम लोग आगे सेंड कर देते हैं। आगे बात सैम्पल रेट के सवाल देख लेते हैं। गिव वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ हायर सैम्पलिंग रेट टू रिकॉर्ड द सॉन्ग। जितना ज़्यादा सैम्पलिंग रेट हाई होगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी बेटर होगी, हाई एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर होगी। आप दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है? फाइल का साइज। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स असाइन टू अ सिंगल सैंपल। देखो 2 मार्क का सवाल है, 2 पॉइंट लिखने हैं। नंबर ऑफ बिट्स असाइन टू अ सैंपल। सेकेंड पॉइंट क्या है? स्टोर डेटा अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। ठीक है भाई। The band wants to compress the sound file, but they do not want to lose any data to be permanently removed. Identify type of compression। तो आपके पास बिल्कुल सिंपल सा है, लॉसलेस कंप्रेशन है। ठीक है जी। नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, और फिर आ गया वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड या फिर डेटा अबाउट द एम्पलीट्यूड आ गया मेरे पास। सेकेंडली हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे वाली बात कर लेते हैं। So student has a file size too large to be stored on the external secondary storage device. Compress the file to make the file size smaller. State what is meant by sample rate and sample resolution. Number of samples take number of time the sound is recorded in a second. Number of bits assigned to a single sample. तुम्हारा resolution की आंसर आ गई। Type of compression. अच्छा, यहाँ पे क्या रिड्यूस हो रहा है मेरे पास? सैम्पल रेट और सैम्पल रेजोल्यूशन। अगर कोई भी चीज़ रिड्यूस हो रही है, कोई भी चीज़ डिलीट हो रही है, तो हमारे पास हमेशा जो कंप्रेशन टाइप आएगी वो लॉसी कंप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी। अब आगे आ जाते हैं पिक्सल के बारे में। व्हाट इज मेंट बाय इमेज रेजोल्यूशन? क्या बताता है? नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज, कलर डेप्थ, नंबर ऑफ बिट्स असाइन टू अ सिंगल पिक्सल,
इंक्रीजिंग कलर। अब देखो यहाँ पे जब बेनिफिट इंक्रीजिंग बोल रहा है ना, रिमेंबर दैट, उसके अंदर तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि क्वालिटी इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। हाउ एवर इमेज के अंदर जब कलर डेप्थ या रेजोल्यूशन इंक्रीज होने की बात करेगा तो मुझे स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा। कलर डेप्थ इंक्रीज होने से कलर एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। ठीक है जी। Compressor compresses the image using a method that permanently reduces the color. Identify compression कौन सी हो गई? लॉसी compression हो गई। Benefits of compressing the image, फाइल साइज रिड्यूस होगा, ट्रांसफर टाइम रिड्यूस होगा, डाटा ट्रांसफर फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। ग्रेटर रेंज ऑफ कलर। अच्छा, हमेशा याद रखना जब भी इमेज के बारे में सवाल हो ना कि कलर डेप्थ है या रेजोल्यूशन है, तो तुम्हारा आंसर प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है। ओके, अब ये बहुत सिंपल सा सवाल है। गिव द नेम ऑफ द डेटा स्टोरेज मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू 8 बिट। बाइट होता है कि एक हाउ मेनी बिट्स आर इन किलो बाइट्स। अच्छा, रिमेंबर दैट बिट्स की बारे में बात हो रही है यहाँ पे, बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कीवी बाइट के अंदर 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है जी, बिट्स नहीं होते, तो उसको तुम्हें फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से आंसर को मल्टीप्लाई करके नहीं के बाद लिखना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना कंप्यूटर के अंदर स्पेसिफिकली कोई ना कोई एक छोटी सी ऐसी बात लिखता है जिसकी वजह से आंसर पूरा चेंज भी आता है। ठीक है। गिव द नेम ऑफ द स्टोरेज मेजरमेंट दैट इज इक्वल टू 1024 GB बाइट, तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो टेराबाइट। अच्छा, याद कर लो, बहुत आसान है। मेगाबाइट गीगाबाइट तक तो मेरे हिसाब से सबको याद होगा। टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट, ये वाली बातें होती हैं। अब हमारे पास सवाल आया था कि फाइल साइज को कैलकुलेट करने का। अच्छा, हमेशा याद रखना जब भी फाइल साइज की कैलकुलेशन के बारे में बात आती है तो हम लोग पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर तो आपके पास अलाउड होगा नहीं। तो सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे? हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कलर डेप्थ। देखो, कलर डेप्थ अगर डायरेक्ट गिवन है ना तो डायरेक्ट कलर डेप्थ को इस्तेमाल कर लेंगे। हाउ एवर लेट से इस सिनेरियो के अंदर 16 बिट के बजाय वो कहता है कि भाई 240 कलर्स इस्तेमाल करता है, नॉट बिट, 240 कलर्स इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं अपने हाथ पे काउंट करना स्टार्ट करूंगा। 2 की पावर 1 इज 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64 हो गया, 128, 256। तो मेरे पास आ रहा है कि कितने? 8 बिट। लेकिन 8 बिट में कितना आ रहे हैं? 256 आ रहे हैं। 7 के अंदर 128 आ रहे हैं। हमेशा मैं ऊपर वाला नंबर लिखूंगा, तो दैट मीन्स कि ये कितनी बिट चाहिए होंगे इसको? 8 बिट चाहिए होगा। तो मेक श्योर कि अगर कलर्स गिवन हो तो हमेशा मैं उस कलर को किस में कन्वर्ट कर लूँ? बिट्स के अंदर कन्वर्ट कर लूँ, वरना मेरा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं करना आपने, डायरेक्ट कितने बिट्स थे उसको मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपके पास रेजोल्यूशन है 512 बाय 512, सही है, ये चीज़ मेरे पास आ गई। फिर उसके बाद अब हम यहाँ से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। डिवाइड किस तरीके से करेंगे? अब सबसे पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना है? आंसर मुझे चाहिए कीबी बाइट के अंदर, तो सबसे पहले मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइट में। हमें ये वाली बात पता है, छोटे से बड़े में जब जा रहे होते हैं, छोटी ऐसा यूनिट से बड़े ऐसा यूनिट के अंदर अगर हम लोग कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो क्या करना होता है? 8 से डिवाइड करते हैं। तो ये 8 आ गया मेरे पास। फिर उसके बाद अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है? कीवी बाइट में। तो उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10। अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1024 से। सही है। तो ये चीज़ आ गई। सबसे पहले मैं ये जो इस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन को बनाऊंगा। अगर मैंने ये नहीं बनाया और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने बैठ गया तो मेरा सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। क्यों? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मुझे मैनुअली मैथ्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो अब मैथ्स जिसकी तेज़ है उसको पता है 8 1 ज़ा 8 होता है, 8 2 ज़ा 16 होता है। हमें ये वाली बात पता है। 512 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि 2 की पावर्स हैं ये सारी की सारी, तो होपफुली सबको याद हो जानी चाहिए। तो 512 1 ज़ा, 512 2 ज़ा। ठीक है जी। तो यहाँ 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, तो मेरा आंसर क्या आ जाता है? 512 GB बाइट। ठीक है जी।
तो ये मेरे पास आंसर है। हमेशा याद रखना, पहले क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर दे दूँगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर दफ़ा सवाल ना फ़ौरन से कैंसिल आउट होकर ख़त्म हो जाए, कभी कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके अंदर अगेन वही है। अब देखो आंसर इसको क्या चाहिए, डायरेक्ट बाइट्स के अंदर चाहिए, तो मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट 16 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर मेरे पास कलर डेप्थ किस में दी हुई है, बिट्स के अंदर दी हुई है। सबसे पहले बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड किया, 1 ज़ा 2 ज़ा हो जाएगा। ठीक है जी, 2 150 ज़ा 300 होता है, और 300 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर मेरे पास ये बन जाएगा 30,000 बन जाएगा, और ये मेरे पास आंसर। ठीक है। सेकेंडली, अब अगर सवाल मेरे पास आता है साउंड की फाइल साइज कैलकुलेट करने का, उसके अंदर क्या है, जो आपका सैंपल रेट होगा इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ सेकंड से। रिमेंबर, ड्यूरेशन सेकंड्स में होना चाहिए, अगर मिनट्स में दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में, क्योंकि सैंपल रेट मेरा बताता है एक सेकंड में कितने सैंपल्स मैंने रिकॉर्ड करें, और फिर ये मल्टीप्लाई होंगी ये तीनों चीज़ें किससे, रेजोल्यूशन से भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये तीनों चीज़ें आपस में एक साथ मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये आ गया मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 22,016 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाना है। आपको आंसर चाहिए कीवी बाइट के अंदर, तो मेरे पास आगे सबसे पहली बात 8 से डिवाइड करूँगा बाइट के लिए, और फिर आ जाएगा 1024, और इसको नॉर्मल सिंप्लीफाई करते रहना, और फिर तुम्हारे पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि तुम बहुत आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकोगे कितनी फाइल साइज रिक्वायर्ड है। रिमेंबर, जब अगर तुम डिवाइड करके सिंप्लीफाई पहले करोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, वरना इतनी सी कैलकुलेशन 1-2 मार्क का सवाल, 3 मार्क का सवाल बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, सेम सवाल है। अब यहाँ पे सवाल इसने थोड़ा सा डिफरेंट करके, अब इतनी तो मैथ्स मेरे हिसाब से सबको आनी चाहिए कि उसने थोड़ा सा सवाल डिफरेंट कर दिया। शी हैज़ 5 MBs ऑफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल ऑन हर USB, हाउ मैनी इमेजेस शी कैन स्टोर इन दैट स्पेस। सबसे पहली बात, मुझे एक इमेज का पहले क्या निकालना पड़ेगा, फाइल साइज निकालना पड़ेगा। रिमेंबर, आंसर किस में है, मीवी बाइट के अंदर है, तो पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16 इंटू 100 इंटू 100, और फिर इसको डिवाइड बाय 8 किया, तो ये आ जाएगा 2, और फिर ये मेरे पास क्या आ जाएगा 2000 20,000 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, रिमेंबर दैट ये थोड़ा सा पुराना वाला सवाल है, जहाँ पे पुरानी सिलेबस का सवाल है, जिसके अंदर हम लोग 1000 को इस्तेमाल करने की इजाज़त होती थी, लेकिन अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ 1024 ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। एक इमेज की मुझे फाइल साइज पता चल गई। अब मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है, और वो किस तरीके से डिवाइड हो गई, ये आ गया 20,000। ऊपर 5 था, बट डायरेक्ट 5 नहीं लिख सकता, पहले मेगाबाइट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कीवी बाइट में 1024 से मल्टीप्लाई करके, फिर उसको किस में करना, कीवी बाइट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइट्स में, फिर उसको 1024 से करेंगे। अच्छा, रिमेंबर दैट आंसर लेट से कुछ भी आता है मेरे पास, अगर 5.6 समथिंग आता है तो मैं 0.5 चीज़ को इग्नोर करूँगा, क्योंकि आधी पिक्चर या फिर 0.6 पिक्चर तो मैं स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, इसका क्या आंसर है, इसके ना मार्किंग स्कीम में देख लेते हैं। ठीक है, तो इसने 1000 और 1024 दोनों अलाउड किया हुआ है, बट रिमेंबर दैट 1000 अब आपको अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1024 ही अब आपको अलाउड है इस्तेमाल करना। ये हो गया। नीड फॉर डाटा कंप्रेशन के भी सवाल देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, ये सवाल आ गया जो हमारे पास था कि एन एम्प्लॉय हैज़ अ रिपोर्ट दैट नीड्स टू बी ईमेल्ड। रिमेंबर, रिपोर्ट है, दैट मीन्स की फाइल कौन सी होगी, टेक्स्ट फाइल होगी। ठीक है, स्टेट द इफेक्ट दैट कंप्रेशन हैज़ ऑन द रिपोर्ट, फाइल साइज क्या हो जाएगा इसका, रिड्यूस हो जाएगा। टू बेनिफिट्स ऑफ कंप्रेशन क्या होगा, स्टोरेज कम इस्तेमाल करेगा, ट्रांसमिशन टाइम कम होगा, बैंडविड्थ मेरी कम इस्तेमाल करेगा। इसके अंदर मैं मल्टीपल चीज़ें मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई से भी 2 पॉइंट अपनी मर्जी से चूज़ कर।
एम्प्लॉय डिसाइडेड टू यूज़ अ लॉसलेस कंप्रेशन। क्यों लॉसलेस इस्तेमाल किया हुआ है? क्योंकि जो फाइल है वो टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर हम लोग ने लॉसी कंप्रेशन इस्तेमाल कर दिया तो फाइल क्या हो जाती है? अनरीडेबल हो जाती है, परमानेंटली डेटा रिमूव हो जाता है और रिपोर्ट विल हैव टेक्स्ट इन इट। और टेक्स्ट फाइल को हम लोग कभी भी लॉसी कंप्रेशन में नहीं करते क्योंकि फाइल करप्ट हो जाती है और डैमेज हो जाती है। सेकेंडली, व्हाट इज मेंट बाय कंप्रेशन। अब इसके अंदर सवाल वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं। लेस स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, यह वाली चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं फाइल साइज कंप्रेशन, लॉसी और लॉसलेस के अलग अलग सवाल आते हैं, हम लोग ये भी डिस्कस कर लिया है। इसके अंदर देखो, अच्छा वीडियो पहले होता था सिलेबस के अंदर, वाकई सिलेबस में है नहीं। MP3 हमेशा याद रखना, वीडियो साउंड फाइल के लिए, MP4 होती है वीडियो के लिए, ठीक है। MP3 किसके लिए? साउंड फाइल के लिए, इमेजेस के लिए नहीं है। लॉसी कंप्रेशन है और MP3 हमेशा लॉसी कंप्रेशन है। आपके पास लॉसलेस कंप्रेशन सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज RLE, उसके अलावा कोई और नहीं है, ठीक है। ये वाली बात हो गई और ये भी डिस्कस कर लिया। ये वाला सवाल डिस्कस नहीं हुआ है। अगेन सेम बात रिपीट हो रही है, डिस्क्राइब हाउ अ लॉसलेस कंप्रेशन कंप्रेसेस अ टेक्स्ट फाइल। तो इसके अंदर RLE वाली बात जो हमने बात करी थी कि रिपीटेड कैरेक्टर सेट्स होते हैं, अब हम लोग उसको कर लेते हैं, इंडेक्स कर लेते हैं, रिपीटेड पैटर्न्स को इंडेक्स कर लेते हैं जो बार बार अकर हो रहे हैं विद देयर पोजीशंस एंड सच एंड सो फॉर्थ, ठीक है ना। फ्रेजेस, वर्ड्स, लेटर्स, इन सारे के सारे रिपीटेशंस को हम लोग इंडेक्स करते हैं। इंडेक्स का मतलब क्या? अपने पास एक टेबल में मैंने मैं कर दिया, टेबल के अंदर मेंशन कर दिया कि भाई फॉर एग्जांपल द के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं @ का सिंबल या फिर वट एवर द सिंबल दैट वी आर यूजिंग, ठीक है जी। रीजंस क्या होते हैं इसके बारे में पता है। द वीडियो फाइल, वीडियोस हमारे सिलेबस में हिस्सा नहीं है तो ओके। तो भाई यहाँ पे हम लोगों का जो डेटा ट्रांसमिशन का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट फाइल, साउंड फाइल वगैरह सारे के सारे बारे में कर लिया। पास पर के क्वेश्चन वगैरह भी कर ले। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। बाकी अगर क्लासेस वगैरह के बारे में पता होनी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वो सारी की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।